बिलेरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें 3 प्रत्याशी मैदान में हैं और तीनों प्रत्याशियों ने कई दिनों से मेहनत करके एड़ी चोटी का जोर लगाया है। हम आपको बता दें कि दोपहर 2:30 से 3 बजे तक 75% मतदान हो चुका है। अब कुछ ही वोटें डलना शेष रह गई हैं, लेकिन जो उत्सुकता दोनों खेमे में दिख रही है, भाजपा और कांग्रेस में, वह देखने लायक है और निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार मैदान में खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस से हरनाम सिंह हन्नू सौर खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में और भाजपा से कमलेश सौर खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रम्मू सौर, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, पैदल चल चल के पूरे नगर का भ्रमण करके उन्होंने मेहनत करके एक अपना प्रचार किया है। इतनी उम्र होने के बाद भी उन्होंने अपने जो सपना था चुनाव लड़ने का, वह कायम रखा है और चुनाव जीतने की वह बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव जीतने की बात कर रही है, वहीं भाजपा भी चुनाव जीतने की बात कर रही है, लेकिन वार्ड नंबर 1 में 900 से ज़्यादा वोटर हैं। 650 से 700 वोट अभी तक गिर चुकी है। मात्र 100-150 वोट और गिननी है, जो अभी 5 बजे तक का समय है। बिलेरा नगर परिषद के बुधवारा बाज़ार के प्राथमिक बालक शाला में 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही 50% मतदान हो गया था और अब कुछ ही परसेंट मतदान शेष है। 650 वोट दोपहर 2:30 बजे तक गिर चुकी है। मात्र 150 वोट और गिननी शेष है, क्योंकि 900 वोटर हैं, जिनमें से 150 वोटर बाहर हैं या जिनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, वह 75 से 80% मतदान हो चुका है वार्ड नंबर 1 में, जहां पर उपचुनाव का मतदान किया जा रहा है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। मैं हूं आपका अपना निशांत गर। बिलेरा के वार्ड क्रमांक 1 में उपचुनाव हो रहा है आज, जिसका मतदान है। और हम आपको बता दें, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक तरफ भाजपा का खेमा बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का खेमा बैठा हुआ है। दोनों में उत्साह है, उमंग है और दोनों अपने जीत के कयास लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की काफ़ी मेहनत रही है। पूरी भाजपा, जो नगर परिषद में भी पार्षद हैं बिलेरा में, बहुत से भाजपा नेता, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी यहाँ पर बाहर से पदाधिकारियों को बुला के चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी है। लेकिन देखने को यह मिलेगा कि किस प्रत्याशी के पक्ष में, किस पार्टी के पक्ष में जनमत हासिल होगा, यह तो शाम को पता चलेगा, या पदाधिकारी तय करेंगे कि कब मतगणना होगी। लेकिन अभी तक हम आपको बता दें कि लगभग 900 से ज़्यादा वोटर हैं वार्ड नंबर 1 मां सिंहवाहिनी वार्ड में, और 600 से ज़्यादा वोट गिर चुकी है। मात्र 300 वोट और गिननी है, जिनमें से 200 से 250 लोग बाहर हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। तो ये मान के चलो कि 100 और 150 के बीच में वोट और गिननी है। अब ये समझ लो कि 75% मतदान हो गया है और अब मतगणना शाम को होगी। लेकिन हालांकि सुबह से बहुत भीड़ भाड़ थी वार्ड नंबर 1 में, और यह जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं और अपनी जीत के कयास लगा रहे हैं, तो यहीं भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हम आपको सीधी तस्वीरों में अंदर तक दिखाएंगे। पहले तो हमारे साथ हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष संतोष पटेल, यह नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हुए हैं। यह बताएंगे कि क्योंकि इन्होंने मैदान में जाके देखा है, लोगों से मिले हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, इनकी पूरी टीम ने मेहनत की है। संतोष भाई, क्या रहेंगे परिणाम? कैसा लग रहा है? परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा, भाजपा के पक्ष। हाँ,
क्योंकि हर मतदाता हमारी सरकार की जनहित की योजनाओं के लिए वोट करेगा और हर वर्ग के लिए हमारी पार्टी की सरकार ने दिया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी और हम लोग पिछली बार की अपेक्षा और बड़े अंतर से हम जीत के फिर से हमारा पार्षद नगर परिषद में पहुंचे। देखो, हम आपको बता दें कि भाजपा से कमलेश सौर प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से हन्नू सौर प्रत्याशी है और यहाँ पर एक निर्दलीय फार्म भी डला है जो रम्मू दादा के नाम से मशहूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्होंने भी काफी ताकत झोंकी है और काफी मेहनत की है। 10 दिन उनके पांव रुके नहीं, थके नहीं। इस अवस्था में भी उन्होंने डटकर प्रचार किया है अपना और इनका जो है यह निर्दलीय फार्म भरे थे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सुर्खी विधानसभा प्रभारी राहुल गर्ग। यह बताएंगे क्योंकि यह 2-3 दिनों से 4 दिनों से यहाँ पर बिलेरा में मौजूद है। वार्ड नंबर 1 की स्थिति इनको ज्यादा पता है क्योंकि इन्होंने प्रचार में काफी ताकत झोंकी है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? यह चुनाव तो उसी दिन हो गया था जब 30 तारीख को मंत्री के विरोध में एक गरीब घर के लड़के ने फॉर्म भरा था। उसी दिन कांग्रेस चुनाव जीत गई थी 30 तारीख को। अब तो केवल फॉर्मेलिटी है और जनता जनार्दन ने भरपूर साथ कांग्रेस पार्टी को दिया है। वार्ड नंबर 1 से पहले भी चुनाव कांग्रेस 10-20 वोट से पराजय हुई। शासन प्रशासन ने उस समय साथ नहीं दिया था। इस बार शासन प्रशासन मुस्तैद है। आपने कहा शासन प्रशासन साथ नहीं दिया था, क्या हुआ था उस बार के चुनाव में? आपको क्या लगता है? उस बार के चुनाव में सुबह 9 बजे 9:30 9:30 पे 15 वोट से पहले हमारे प्रत्याशी को आगे बताया। फिर गिनती रुकी और वहाँ 10:30 साढ़े 10 बजे हमारे प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित कर दिया। क्योंकि यह कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि जो पिछली बार चुनाव हुआ था वार्ड नंबर 1 में वह कांग्रेस ने चुनाव जीता था। उन्होंने प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वह चुनाव 10-15 वोटों से जीत गए थे, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह चुनाव हार गए थे। उनका ये भी कहना है कि ऐसी स्थिति में जो अभी चुनाव हो रहे हैं वर्तमान में उपचुनाव, अब यह गलती नहीं होनी चाहिए और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यदि फिर से कुछ ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? इस बार हमारे ऊपर नेतृत्व के दोनों नेता माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, दोनों के ऊपर ये खबर है और दोनों ने ही कलेक्टर को पर्सनली फोन लगाए और लेटर जारी किया। मतगणना के समय अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो ऊपर का नेतृत्व यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ेगा। ये जो चुनाव है, अब ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं रहा क्योंकि भाजपा ने टोटल प्रदेश से भी राजनीति इस चुनाव में लगाई है। बिलहरा से भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं भाजपा के, जो यहाँ 3 गुट हैं, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, तीनों गुटों ने एक होकर और यहाँ पे भाजपा का काम किया है। यहाँ जो भी कांग्रेसी थे, स्थानीय कांग्रेसी, हम लोगों का तो जो सहयोग रहा तो रहा, जनता जनार्दन ने लाजवाब सहयोग किया है। और यह तो सब भूल जाएं, शासन प्रशासन के इस बार पार्षद का चुनाव भले है, अगर मौका आएगा तो खड़गे जी से भी अगर फोन लगवाना पड़ेगा, धरना अगर प्रदेश अध्यक्ष का भी दिलवाना पड़ेगा तो दिया जाएगा, लेकिन शासन प्रशासन को ओरिजिनल जो रिजल्ट है वो जनता के बीच में लाना पड़ेगा। इस बाद के चुनाव में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर काफी असर पड़ने वाला है, क्या कहेंगे? चुनाव तो भाजपा, विधानसभा तो भाजपा हार गई, भाजपा चुनाव में है ही नहीं, भाजपा चुनाव में है ही नहीं। जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, उनको केवल ऊपर का जो ढांचा है वो रुई का पहाड़ है। जिस दिन हवा चलेगी 200 किलोमीटर दूर जाके फूटेगी। अभी आपने 3 गुटों की बात की, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और कौन भाजपा, तो क्या कहेंगे आप इस पर? इसका जो स्लोगन है वो हम लोगों ने नहीं दिया, वो आपको देख, अभी तीनों मंत्री लड़े थे। आपको पता है कि भोपाल के चैम्बर में बैठे के तीनों मंत्रियों में जो भी हुआ विवाद हुआ था। नाराज भाजपा गड़ाकोटा रहली में है, शिवराज भाजपा खुरई में है और महाराज भाजपा सुर्खी में। तो आप मानते हैं कि तीनों मंत्री यदि लड़ेंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा? 100% फायदा होगा। और आचार संहिता लगने दो आदरणीय, जब आचार संहिता लगेगी तो यहाँ आज जो स्थिति है, स्थिति ये बनेगी कि हम लोगों को फॉर्म कम पड़ जाएंगे कांग्रेस की ज्वाइनिंग के लिए, इतने लोग संपर्क में। देखिए, कांग्रेस के नेता का कहना है कि भाजपा की जो अंदरूनी कला है वह उजागर होती है और बार बार ऐसी बातें सामने आती हैं तो निश्चित ही कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 1 नगर परिषद के उपचुनाव की। यहाँ पर पहले भाजपा का प्रत्याशी था
जो जीत हुई थी जिनकी वह खत्म हो गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया था और उसको लेकर अब उपचुनाव है। यहाँ पर कमलेश सौर भाजपा के प्रत्याशी है और हन्नू सौर कांग्रेस के प्रत्याशी है और रम्मू सौर जो कि निर्दलीय प्रत्याशी अपना फार्म भरे हुए है। तीनों लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनमत किसके साथ होता है, जनता ने किसका साथ दिया है। यह आने 650 से ज्यादा वोट गिर चुकी है, मतलब 70 से 80% मतदान हो चुका है। अब मात्र 50-100 वोट और रह गई होगी, बाकी तो 150-200 बाहर चल रही है या कोई स्वर्गवास हो गया है जिनका। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए स्वरा न्यूज़, आपकी आवाज़।